मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया तो मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। कोई तरीका है भीख मांगने का? मजबूरी है। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। वाह भाई वाह। जब मोदी गुजरा दोनों हाथ बांध कितनी ताबेदारी के साथ, माजरत के साथ किसी को बुरा ना लगे, जैसे होटलों में वेलकम करने के लिए वेटर दोनों हाथ बांध के खड़े होते हैं ना, जब मोदी और पुतिन गुजर रहे थे और उन्होंने इग्नोर किया। देख के तो मेरे तमाम 14 तबक रोशन हो गए हैं, बल्कि 28 तबक रोशन हो गए हैं। ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने। और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल दें। बस वो पुतिन की पीठ थपथपा उसने माल फूका हुआ उसने। पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। लेकिन जो नए इत्तेहाद मोदी पुतिन उसको दुनिया में छाए हुए जफियां पपियां हाथ मिलाने गले लगने गाड़ी में सफर, बड़े दिलचस्प फुटेजेस सामने आ रहे हैं, दुनिया की हेडलाइंस में तहलका मचा हुआ है। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते। फैमिली फोटो ने सबका ध्यान खींच लिया। इस तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक ही स्टेज पर मौजूद तो हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि दोनों के बीच खासी दूरी दिख रही कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी मीटिंग फिक्स नहीं हुई है शी जिनपिंग की, और लेकिन उम्मीद है कि वो मिल लेंगे। और उनके साथ साथ ना सिर्फ ये कि चाइनीज प्रेसिडेंट मिलेंगे, बल्कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो तकरीबन तय है। तो इसलिए जो लोग ये घबरा रहे हैं कि ना जाने शी जिनपिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो मुलाकात कर ली है, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बारी नहीं आई है। देखिए अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां गया है और वहां जाके उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया, बात यह है कि देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं ना कि चुल्लू पर पानी में उसका मतलब उसको तो डूब मरने का मकाम है। उसने पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ नहीं किया। अब हमारा नेबर इंडिया जाता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वो अपने मुल्क के लिए अगर पुतिन के पास जाता है तो तेल सस्ता ले लेता है। यूजर्स ने लिखा, मोदी ने फिर साफ कर दिया नो हैंडशेक विद पाकिस्तान। ये तस्वीर सब कुछ बयां करती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी खैर मुलाकात मुझे तो नहीं लगता कि होगी, और शायद अभी भारत इस मूड में भी नहीं है कि मुलाकात की जाए। अलबत्ता पाकिस्तान में ये जरूर बार बार जताया जा रहा था पहले कि जी ये देखिए जी शहबाज शरीफ साहब को लेने कितने सारे लोग आए हैं, जबकि मोदी जी को लेने कम लोग आए हैं। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को जिनकी अक्ल की तरह आंखों पर भी शायद पर्दे पड़े हुए हैं ये बता दूं कि ये जो फोटो आपको शहबाज शरीफ साहब की नजर आ रही है उसमें शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान से जो डेलीगेशन लेकर वो गए हैं, जिसमें काफी सारे लोग डार साहब भी नजर आ रहे हैं आपको, ताड़ साहब भी नजर आ रहे हैं आपको, यानी कि अता ताड़ भी नजर आ रहे हैं, कई तरह के दूसरे उनके जिनके इनके कैबिनेट के लोग जो हैं वो गए। इस वजह से आपको ये रश दिखाई दे रहा है कि इसमें यहाँ पे लोग आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि मोदी जी तो अपने साथ कोई लाव लश्कर लेकर गए नहीं है, इस वजह से उनके साथ लोग कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमें आदत सी पड़ चुकी है कि हम हर बात को अपने लिए पॉजिटिव और दूसरे के लिए नेगेटिव ही बताते हैं, तो हम सच्चाई पे से आंखें बंद कर लेते हैं। मोदी साहब ने भी यही कहा कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज यहाँ पे जो लफ्ज सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स। इंडियन फौज क्या कहती थी कि जनाब ये जो जंग है ये तो चाइना लड़ रहा है, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं कि नहीं हमें चाइना के साथ खड़े होना है, हम दोस्त हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें चाइना से चीजों को पाकिस्तान को चाइना से दूर करना है, चाइना को पाकिस्तान से दूर करना है, और पाकिस्तान और चाइना की ये जो दोस्ती है इसमें कैसे हम जो है वो दरार डल सकती है। ये ऐसे ही है कि जैसे वो समझते हैं कि जनरल नासिर मुनीर जो है वो अमेरिका गए और ट्रंप से मिले और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में जो है वो बदलाव आ गया और जंग में की वजह से बदलाव आ गया। और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने डेफिनेटली जो है वो प्रूव करके दिखाया। उसने ये बताया कि भाई ड्रैगन भी इकट्ठा हो सकता है और एलिफेंट एक ही पेज पर आ सकते हैं, और ये डेफिनेटली आज जो हमने ये खबर देखी और दोनों की कुर्बतें करीब होती देखी, दोनों को एक पेज पर बैठते देखा, दिल यकीन करेगा थाटे मारता समुंदर जो है वो इस बात का जो है वो गवाही दे रहा था कि भाई क्या इंडिया की ये परफॉर्मेंस है कि इंडिया और चाइना करीब आते देखे हैं। और अचीवमेंट कह सकते हैं, ये देखिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया
और यहाँ पे हम बात करें चाइना की, दोनों की एयर स्पेस खोल दी गई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये अपने डिफेंस के जितने भी प्रोजेक्ट है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ हर मेज पे बैठेंगे। जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक दूसरे के करीब आते दिखाई दिए, यहाँ पे बिजनेस में एक दूसरे के साथ आते दिखाई दिए, और बल्कि यहाँ पे जो आने वाला टाइम है IT सेक्टर, एजुकेशन, उसमें भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते दिखाई दिए, और मोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, इन तमाम में एक दूसरे के साथ एक रुबतें बढ़ाते दिखाई दिए। कि जी चाइना में इस वक्त शी जिनपिंग जो है वो उन्होंने मुलाकात कर ली है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक लाइन में ही लगे हैं। अभी तक उनकी बारी नहीं आई है, और उनकी बारी आएगी या नहीं, खैर आ तो जाएगी, इसलिए कि जाहिर है हमें अच्छे से आता है कि किस तरह से शी जिनपिंग से मुलाकात करनी है और कैसे उनको ये जताना है कि जी हम बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि शी जिनपिंग ने तकरीबन तमाम ही हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात कर ली है, और ऑफिशियली या अनऑफिशियली, लेकिन पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट से जो मुलाकात की गई है उसके बारे में ना तो कोई फोटो है और ना ही कोई और बात की जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान से नाराज दिखाई देता है। चाइना की नाराजगी की वजह डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बुरी तरीके से ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि वो आखिर डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने या वो चाइना को खुश रखे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं उनको हर कीमत पे ये जो सिग्नलिंग दे रहे हैं, इसमें अमेरिकन जो हैं वो गुस्से में हैं। अमेरिकन गुस्से में, यार तुम तो हमारे दोस्त थे, SCO तो एंटी अमेरिका ब्लॉक है, तुम इसका क्यों हिस्सा बने हुए? आज के बाद, पहले ब्रिक्स एंटी US ब्लॉक था, आज के बाद ये एंटी US ब्लॉक है। अब देखिएगा कि अमेरिकन मीडिया के अंदर इंडिया के हवाले से कहा जाएगा कि ये तो हमारा दोस्त। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तियानजिन चाइना में भव्य स्वागत किया गया, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। वहीं स्थानीय कलाकारों ने भी उनका जम करके स्वागत किया, और चीनी सैन्य दूतों ने भी उनका स्वागत। हालांकि हमें चीन का ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और जहां तक उसकी आदतों की बात है, आपने देखा ही होगा कि वो हमेशा पीठ पे छुरा घोंपता है। परंतु इस समय हमारे लिए भी चीन को अपने पास या करीबी दिखाना आवश्यक है, क्योंकि हमें अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब भी देना है। साइडलाइंस पर सही कई राष्ट्रों की मीटिंग हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीन के दूतों से तथा प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, तथा प्रेसिडेंट पुतिन व मोदी जी के मध्य प्राइवेट मीटिंग भी हुई। आपको बताएं, प्राइवेट मीटिंग का अर्थ यह है कि जिसमें कोई भी सेक्रेटरी या ट्रांसलेटर या कोई भी डिफेंस अटैचे या कोई डिप्लोमेट शामिल नहीं होता। यह मीटिंग प्रेसिडेंट पुतिन की कार में हुई, और आपको ज्ञात होगा कि इसका महत्व क्या है। इन सब का महत्व यही है कि जो टैरिफ और इस समय वेस्ट और विशेष रूप से अमेरिका भारत पर तथा अन्य देशों के खिलाफ खेल रहा है, उसके विरुद्ध यह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक मंच बन गया है। और यह भी निश्चित हुआ है कि अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपना एक डेवलपमेंट बैंक चालू करेगा, जो कि सीधा चुनौती देगा IMF और वर्ल्ड बैंक को। अन्य बातों के अतिरिक्त यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि दुनिया की 4 सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से 3 यानी कि भारत, रूस, चाइना यहाँ पर उपस्थित है। इस प्रकार से यह मंच इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य मंच बना हुआ है। इसके अतिरिक्त जापान भी यहाँ आया हुआ है, और साथ ही साथ वियतनाम और दक्षिण एशियाई देशों ने भी इसमें शिरकत की, तथा मध्य पश्चिम से अरब देशों से भी लोग आए हुए हैं, और उनके राष्ट्राध्यक्ष कुल मिलाकर के 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। और इस प्रकार यह मंच इस समय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंचों में से एक बन गया है। साथ ही साथ आपको बताएं, यहाँ पे साइडलाइंस पे जो मीटिंग्स चल रही हैं उसमें महत्वपूर्ण समझौते हो रहे हैं भारत चीन के मध्य तथा भारत रूस के मध्य। इस समय साइडलाइंस पे मीटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ आगे भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी का वियतनाम व दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के साथ मीटिंग की चर्चा होगी। साथ ही यह भी प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मोस व आकाश को लेकर के जो दक्षिण एशियाई देशों के साथ समझौते होने, वो समझौता यहीं पर तय हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। और भारत का यह पश्चिम व अमेरिका के मुंह पे करारा तमाचा है, क्योंकि जो राष्ट्र पिछले 2 महीने से अकारण ही भारत को परेशान करने के लिए टैरिफ खेल रहे हैं, अब वो परेशान घूम रहे हैं, और उन्हीं देशों के डिप्लोमेट से कह रहे हैं कि इस ट्रंप की मूर्खता के कारण भारत जैसा साथी हम खो रहे हैं। और अब 25 सालों की उनकी मेहनत जो उन्होंने भारत के साथ रिश्ते सुधारने में लगाई थी, उस पर पानी फिर गया है। और
और यहाँ से अगर रिश्ते सुधारने भी हों तो 1 दशक से कम का समय नहीं लगने वाला। साथ ही साथ भारत ने जिस प्रकार से अमेरिका पे अपना विश्वास खो दिया है, या यूं कहें कि अमेरिका ने जिस प्रकार से अपना विश्वास गंवाया है भारत के पक्ष में, वह वापस आने में दशकों का समय लग जाएगा। और यह भी संभव है कि इस प्रकार की प्रक्रिया जब बार बार होती है तो एक राष्ट्र और राष्ट्र के लोग हमेशा के लिए दूसरे राष्ट्र के लोगों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, उनका मन उस देश से उचट जाता है। ये भी हो सकता है। खैर, आगे क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण है। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।